शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अरमगान का आज मजीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया। इसके अलावा आज के वीलॉग में जो सबसे अहम खबर है कि आखिर उस दिन 4 घंटे तक अरमगान क्यों पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा, उसने सरेंडर क्यों नहीं किया, उसने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी थी। एक चीज़ ये होगी और दूसरी बात ये कि अब जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसकी मुस्तफ़ा आमिर की, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफाइन हो गई हैं। उस हवाले से आज के वीलॉग में जो है कुछ डिटेल में आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरमगान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से। अदालत ने गुज़िश्ता समात के ऊपर 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर अरमगान को पुलिस की तहवील में दिया था। इन 4 रोज़ में पहले ही दिन अरमगान ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया और तमाम राज जो है वो उगल दिए थे। पुलिस ने जो पहली तफ्तीश उससे की थी वो थी मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से कि आखिर उसने उसको क्यों मारा, किस तरीके से मारा, किस आले से मारा और उसको मारने की वजह क्या थी। जिसमें इसने अपनी तफ्तीश में ये बात बताई थी कि अरमगान मुस्तफ़ा आमिर के साथ अंजलीना की वजह से झगड़ा हुआ था और उसने आहनी राड से मारा था और एक पिस्तौल भी इस्तेमाल की गई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसने उगल दी थी, जिसके बाद आज उस पर मजीद जो है तफ्तीश के लिए रिमांड मांगा गया था और इसमें यह कहा गया था कि इससे ड्रग्स के हवाले से कुछ तफ्तीश जो है वो करनी है कि जो नशा और अद्वियात ये लेता है या बेचता है, उस हवाले से जो है क्या सूरत हाल इसके सामने बनती है। दूसरे उन्होंने तफ्तीश ये करनी थी कि इसका जो कारोबार है वो क्या था। ये कारोबार की जो तफ्तीश अब होने जा रही है बड़ी ही खौफनाक है और इसके अंदर ऐसे ऐसे राज जो है वो इसने अब तक उगल दिए हैं जो इससे पहले आज तक कितने भी क्रिमिनल्स जो पकड़े गए हैं किसी के पास से नहीं मिले। ये रिलेटेड है उस पुलिस मुकाबले के हवाले से कि उस पुलिस मुकाबले में क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन आप सबको मालूम है कि जो खबरें भी चलती थी और जिस सामने आई कि पुलिस ने जब 8 फरवरी को इसके घर पर रेड किया तो उसमें पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एक डीएसपी जो है वो जख्मी हुए, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और ये तकरीबन 4 घंटे तक अपने घर के अंदर से ही गोलियां चलाता रहा। इसका घर बेसिकली बंकर की तरह बना हुआ, बंद घर है और हम उसको बंकर से मुशाबत दे सकते हैं कि अंदर दाखिल होने के बाद गैरेज है, फिर अंदर दरवाज़ा और फिर अंदर जाने के लिए तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील है और जो मेन गेट है वो भी ऑटोमेटिक है। उस गेट पे हाइड्रोलिक जो ताला वो लगा हुआ और उसके अलावा जब तक वो अंदर से क्यों ना मिले तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लें। तो इसे अपने घर को भरपूर तरीके से जो सिक्योर करके रखा हुआ था, क्योंकि अंदर कुछ ऐसे गैर कानूनी काम चल रहे थे जिस हवाले से पुलिस को इल्म ही नहीं था, बल्कि बाद में जब ये मुस्तफ़ा आमिर वाला पंडोरा बॉक्स खुलता है उसके कत्ल का तो फिर चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 4 घंटे तक वो क्यों पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा। ये बात उसने तफ्तीश में अब आपने बता दी है, क्योंकि इस तफ्तीश में उसने सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से नहीं बताया बल्कि उसने अपनी तफ्तीश में बहुत सारे ऐसे राज उगल दिए जो शायद उसको ही मालूम थे, उसके वालिद को मालूम नहीं थे। ये वहाँ पे कॉल सेंटर का काम करता था। इसके अलावा इसने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ था। कॉल सेंटर के जरिए इसने बताया कि वो बैरून मुल्क लोगों से करोड़ों डॉलर जो है वो फ्रॉड के जरिए हथियाता था। इसके अलावा गैर कानूनी करेंसी का काम जो जिसे बिटकॉइन कहते हैं वो ये कर रहा था और सॉफ्टवेयर हाउस के नाम के ऊपर लोगों से जो क्लाइंट से इसके उनसे कुछ भी वेब की चीज़ बनाने के लिए पैसे लेता था, लेकिन उन्हें बनाकर नहीं देता था। तकरीबन 30 से 35 लोग जो है इसके मातहत काम भी उस वक्त कर रहे थे और इससे लोगों को झांसा देना, इधर की उधर की इधर बेपर की उड़ाई जाना, ये सारे इसके काम थे। फ्रॉड इसका बेसिकली काम था। ये जहाँ पर एक गैंगस्टर है वहाँ पर एक फ्रॉडिया भी बहुत बड़ा है। जहाँ एक कातिल है उसके साथ साथ ये एक एडिक्टेड यानी कि बाकायदा तौर पर नशे शख्स भी है कि नशे भी ये तमाम किस्म में करता है, पार्टीज भी ये करता था अपने, क्योंकि लड़कियों को आज के जो इस टाइम दौर चल रहा है उसमें थोड़ी सी अयाशी चाहिए, वो अपने पैसे से हो या किसी के पैसे से हो। तो ये वहाँ पर लड़कियों के साथ अयाशी भी करता था, उनको पैसे भी खिलाता था और ये तमाम अपना नशे का काम कर रहा था। और इसके साथ साथ जो ये अहम काम चल रहा था वो था फ्रॉड का कि बैरून मुल्क लोगों को कॉल सेंटर के नाम पर चीज़ें इधर की उधर बेचनी है, उधर की इधर बेचनी है और फिर इन लोगों से तमाम 2 नंबरी करके डॉलर हथियार लेने और चीज़ भी उनके मुतलबा जगह तक नहीं पहुंची थी। ये तमाम के तमाम सबूत जो हैं वो लैपटॉप्स के अंदर मौजूद थे। पुलिस ने जब वहाँ पर रेड किया, जब ये गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद वहाँ से पुलिस को
तकरीबन 40 के करीब लैपटॉप जो है बरामद हुए थे। अब उन लैपटॉप्स में क्या था, ये एक अहम चीज़ थी। अब इसने तफ्तीश के अंदर ये बताया कि जैसे पुलिस आती है, रेड करती है, तो इसको सबसे पहले ये तो अंदाजा इसको हो चुका था कि पुलिस अब जो रेड किया है वो किया है मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के सिलसिले में। लेकिन अब एक के बाद एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा और मुझे कम से कम मामलात के अंदर जो उलझना है। पैसे की इसके पास कमी कोई नहीं, बेतहाशा इसके पास पैसा था, क्योंकि ये डॉलर्स के अंदर तो लोगों को लूट रहा था। तो यहाँ पैसे में जब कन्वर्ट हो रहे थे तो $1 का स्टैम्प अगर हम राउंड कर लें तो 280 या 300 रुपये तक बात चली जाती है। तो उन लैपटॉप्स के अंदर तमाम का तमाम जो डाटा मौजूद था। तो इसने 4 घंटे तक पुलिस को अंगेज किए रखा, उनका ध्यान बटाई रखा, उनके साथ मुकाबला ये करता रहा। और वो ये था कि वो लैपटॉप्स के अंदर जितना भी डाटा मौजूद था वो तमाम डिलीट पर इसने लगाया हुआ था। और उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लगने थे। 40 के करीब जो लैपटॉप्स वहाँ पे बरामद होते हैं उनके अंदर यही चीज़ें चल रही थी। और पूरी दुनिया के साथ लोगों के साथ होने वाला फ्रॉड जो उनके अंदर मौजूद था। तो अब इसे डर था कि ये खुल जाएगा, तो इसे फिर पुलिस को इंगेज किए रखा। और उस दौरान ये उनसे लड़ता रहा, भिड़ता रहा, झगड़ता रहा और तमाम का तमाम जो डाटा इसने डिलीट कर लिया। जिस वक्त ये डाटा डिलीट हो गया, इस दौरान पुलिस भी ज़रा ताज़ा दाम हो गई, उसने भी अपने मजीद दस्ते मंगा लिए और फिर भरपूर एक क्रैकडाउन करके इसको गिरफ्तार किया गया था। तो ये तो थी इसके पुलिस मुकाबले की एक अहम कहानी कि आखिर पुलिस से मुकाबला करने की असल वजह क्या थी। वरना अमूमी तौर पे जो आम लोग होते हैं फौरी तौर पे पुलिस रेड करती है तो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत के बाद अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। लेकिन इसने इतनी आसानी से गिरफ्तारी उस वक्त तक नहीं दी जब तक इसने तमाम सबूत जो लैपटॉप से मौजूद वो मिटा ना दिए। फिर उसमें अब पुलिस ने इसके साथ जो तफ्तीश का आगाज़ किया, एक तो गैर मुल्की करेंसी और ये सब चीज़ें आ गई। तीसरे अब इसके खिलाफ जो 6 के करीब मुकदमात हैं, दरख्शा थाने में है, गोटकी में है, हब में है और इसी तरह यहाँ पर दरख्शा थाने में है। तो इनमें इसके खिलाफ नारकोटिक्स के मुकदमात भी दर्ज हैं जो 2019 से लेकर 2024 तक के दरमियान दर्ज हुए। क्योंकि आधी मुजरिम बन चुका था, इसको अब डर खौफ था ही कोई नहीं पुलिस का। पैसा खिलाओ, जान छुड़ाओ, वरना 9C का मुकदमा हुआ तो बंदा इतनी जल्दी इतनी आसानी से कहीं बाहर आता ही नहीं है। लेकिन इसको कोई डर खौफ ही नहीं था, तो लिहाजा ये काम चल रहा था। तो पुलिस अब इन तमाम मुकदमात में भी जो है इससे तफ्तीश का आगाज़ कर रही है और जिस्मानी रिमांड लेने का मकसद भी मजीद यही है। और अब देखें, इतना का बड़ा पहलवान है ये, इतना बड़ा पहलवान है कि आज भी जब पुलिस ने रिमांड के लिए इसको हाजिर किया तो वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा, जिस दौरान तफ्तीश में ये मौजूद है तो जो हमारी ज़राए से बात हुई है, एक मरतबा भी साहब ना बेहोश हुए, ना कोई गशी का दौरा पड़ा, ना कोई इसको उल्टी आई। ये एकदम 100% तवाना हट्टा कट्टा मुस्टंडे की तरह जो है वो बैठा हुआ था। लेकिन जब ये अदालत में आता है तो वहाँ गशी के दौरे पड़ जाते हैं, वहाँ बेहोश हो जाता है। रीज़न इसका सिर्फ यही है, ये अदालत को बावर कराना कि जनाब मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ और आने वाले दिनों में जो है जब मेरा मेडिकल के लिए आए और मुझे अस्पताल शिफ्ट करने की दरख्वास्त सामने आए तो इस पर अमल किया जाए और वो तमाम चीज़ें जो है तनाज़र में रखी जाए उस वक्त उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला करते हुए। तो ये बाप बेटा जो है इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शातिर निकले हैं कि इन्होंने अपना केस अभी से बनाना शुरू कर दिया कि 6 महीने साल में ये आसानी से बाहर आ सके। बहरहाल अभी ये इसकी अहम तरीन अपडेट थी कि इसने लैपटॉप का डाटा जो है पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ाया किया। 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मजीद इसका मिल चुका हुआ है और अब इससे मुख्तलिफ केसेस की तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया। इसके साथ जो दूसरी एक अहम चीज़ थी वो जो लाश दरीजी से इन्होंने गोट कब्रिस्तान से ली थी, लवारिस कब्रिस्तान से, उसका DNA मैच कर गया। ये कितना अफसोसनाक खबर है और आज DIG ने भी इस हवाले से तस्दीक की कि मिलने वाली जो लाश है वो मुस्तफ़ा आमिर की है, उसका DNA मैच कर गया और अब लाश जो है उनके हवाले कर दी जाएगी और उसके बाद उसकी तदफीन का अमल कर सकेंगे। क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक खबर है, एक माँ की गोद उजड़ी है, सुनी हुई है और दूसरी माँ की भी गोद उजड़ गई कि उसका बेटा इतने बुरे काम में, इतने लंबे चक्कर में अंदर फंस गया है। तो अफसोस का मुकाम है, खुदा अपने बच्चों को जो है महफूज बनाए, उनको बुरी सोबत से बचाएं, बुरी लत से बचाएं, ख़ास तौर पर नशे की लत से, और उस पैसे को भी देखें कि वो कहाँ से कमा रहे हैं। क्योंकि बेतहाशा बेइंतहा पैसा जो है वो भी बुरी लत की तरफ ले जाने का जो सबसे बड़ा बायस बनता है। इस केस में मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।